नमस्ते। आज हम एक बहुत ही मजेदार और खूबसूरत सफर पर निकल रहे हैं इंडिया की नेचुरल वेजिटेशन को समझने के लिए। ये वो हरियाली है, वो अनमोल खजाना है जो हमारे देश की असली पहचान है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, एक सवाल। प्लांट डाइवर्सिटी के मामले में आपको क्या लगता है इंडिया का ग्लोबल रैंक क्या होगा? आपको शायद ये जानकर हैरानी हो कि हम दुनिया में 10th नंबर पर हैं। और अगर सिर्फ एशिया की बात करें तो हमारा रैंक 4th है। ये एक कमाल की बात है और यही हमारे देश को इतना स्पेशल बनाती है। तो सबसे पहले ये नेचुरल वेजिटेशन आखिर है क्या? जैसा आप स्क्रीन पर डेफिनेशन देख रहे हैं, इसका सीधा सा मतलब है वो पेड़ पौधे जो कुदरती तौर पर बिना किसी ह्यूमन हेल्प के अपने आप उगते हैं। इन्हें वर्जिन वेजिटेशन भी कहा जाता है। बेसिकली ये नेचर का अपना गार्डन है जिसे इंसानों ने एक लंबे समय तक डिस्टर्ब ना किया हो। तो आज के सफर में हम क्या क्या देखेंगे? हम इंडिया की ग्रीन डाइवर्सिटी यानी इतनी विविधता क्यों है, ये समझेंगे। फिर हम फॉरेस्ट बनने के पीछे की रेसिपी देखेंगे। उसके बाद हम इंडिया के अलग अलग फॉरेस्ट का एक टूर लेंगे। हम ये भी जानेंगे कि ये फॉरेस्ट्स हमारे लिए इतने ज़रूरी क्यों हैं और आखिर में इन्हें प्रोटेक्ट कैसे किया जा सकता है। तो चलिए हमारे पहले सेक्शन से शुरू करते हैं, द रेसिपी फॉर अ फॉरेस्ट। आप जानते हैं, जैसे एक अच्छी डिश बनाने के लिए सही इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं, वैसे ही एक जंगल को उगाने के लिए भी एक खास रेसिपी लगती है। तो इसके की इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? ये हैं वो 6 मैजिकल इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले रिलीफ फीचर्स, यानी जमीन का स्ट्रक्चर कैसा है, पहाड़ी है या मैदानी। फिर आती है सॉइल टाइप, यानी मिट्टी की क्वालिटी। उसके बाद टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। और सबसे जरूरी दो चीजें, इंसोलेशन यानी कितनी सनशाइन मिलती है, और ऑफ कोर्स रेनफॉल यानी बारिश। इंडिया में इन सभी फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन हर जगह अलग है और यही हमारी इतनी रिच ग्रीन वेल्थ का राज है। ओके, बकल अप। अब टाइम है एक वर्चुअल टूर का। हम इंडिया के 5 मेजर टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन को एक एक करके एक्सप्लोर करेंगे। रेडी? हमारा पहला स्टॉप है द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। यहां, जैसा आप टेबल में देख सकते हैं, रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा। ये फॉरेस्ट आपको वेस्टर्न घाट्स और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स जैसी जगहों पर मिलेंगे। यहाँ के पेड़ जैसे महोगनी और रोजवुड बिल्कुल जायंट्स होते हैं, 60 मीटर से भी ज्यादा टॉल। और सबसे खास बात, ये साल भर हरे भरे रहते हैं, इसलिए इनका दूसरा नाम है एवरग्रीन फॉरेस्ट्स। चलिए टूर में आगे बढ़ते हैं। अगला स्टॉप है ट्रॉपिकल डेसिजुअस फॉरेस्ट्स। ये इंडिया के सबसे वाइड स्प्रेड यानी सबसे ज्यादा पाए जाने वाले फॉरेस्ट हैं। इन्हें मॉनसून फॉरेस्ट्स भी कहते हैं। इनकी सबसे बड़ी पहचान यह है कि टीक और सैंडलवुड जैसे पेड़ ड्राई सीजन में 6 से 8 हफ्ते के लिए अपनी सारी पत्तियां गिरा देते हैं, यानी शेड कर देते हैं, और इसी प्रोसेस को डेसिजुअस कहते हैं। अब हम चलते हैं इंडिया के एरिड रीजन्स यानी सूखे इलाकों की तरफ, जहां मिलती है ट्रॉपिकल डेजर्ट वेजिटेशन। यहां रेनफॉल 70 सेंटीमीटर से भी कम होती है। पर सबसे इंटरेस्टिंग है इन प्लांट्स का सर्वाइवल स्ट्रैटेजी। पानी बचाने के लिए इनकी रूट्स जमीन में बहुत गहरी जाती हैं और लीव्स बहुत छोटी कांटों जैसी होती हैं ताकि वाटर लॉस कम से कम हो। कितना स्मार्ट एडेप्टेशन है ना? हमारा अगला स्टॉप है ऊंचा, बहुत ऊंचा, द हिमालयाज। यहाँ की खास बात यह है कि जैसे जैसे आपकी एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई बढ़ती है, वेजिटेशन का टाइप बिल्कुल बदल जाता है। 1000 से 2000 मीटर्स तक आपको ओक और चेस्टनट जैसे पेड़ मिलेंगे। थोड़ा और ऊपर 1500 से 3000 मीटर्स पर शुरू होते हैं कॉनिफरस फॉरेस्ट्स, जहां पाइन और देवदार मिलते हैं। और अगर आप 3600 मीटर से भी ऊपर चले गए तो वहां आपको मिलेगी एल्पाइन या टंड्रा वेजिटेशन, जहां सिर्फ छोटे श्रब्स और ग्रासेस ही सर्वाइव कर पाते हैं। चलो इन कॉनिफरस फॉरेस्ट को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। इनका शेप कॉनिकल होता है, एक कोन जैसा। पता है क्यों? ये एक ब्रिलियंट नेचुरल डिज़ाइन है ताकि जब स्नो गिरे तो वो इनकी ब्रांचेस पर जमा ना हो और आसानी से फिसल कर नीचे आ जाए। इनकी लीव्स भी लॉन्ग और पॉइंटेड होती हैं, जिससे ये ह्यूमिडिटी को ज़्यादा देर तक कंजर्व कर पाते हैं। सच में नेचर्स इंजीनियरिंग एट इट्स बेस्ट। और हमारी टूर का आखिरी स्टॉप है टाइडल या मैंग्रोव फॉरेस्ट्स। ये आपको समुद्र के किनारे डेल्टा रीजन्स में मिलते हैं। इनकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी, इनका सुपर पावर यह है कि ये फ्रेश और सॉल्ट वाटर यानी मीठे और खारे पानी दोनों के यूनिक मिक्स में आराम से थ्राइव कर सकते हैं। इंडिया में इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वेस्ट बंगाल के सुंदरबंस, जहां अपना मशहूर सुंदरी ट्री पाया जाता है। तो ये टूर तो हो गई पूरी, लेकिन अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। आखिर ये फॉरेस्ट हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं?
चलिए इनकी वैल्यू को ठीक से समझते हैं। फॉरेस्ट की वैल्यू दोस्तों दो तरह की है, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल। इकोनॉमिक वैल्यू में आते हैं टिम्बर, जिससे फर्नीचर बनता है, सैंडलवुड, जिससे कॉस्मेटिक्स बनते हैं, और बैम्बू। लेकिन सच कहूं तो इनकी एनवायरमेंटल वैल्यू अनमोल है, प्राइसलेस है। ये फॉरेस्ट रेनफॉल लाने के लिए ज़रूरी हैं, हमें लाइफ सेविंग ऑक्सीजन देते हैं, फ्लड्स और सॉइल इरोजन को कंट्रोल करते हैं और हमारी हवा को प्योरीफाई करते हैं। और इतना ही नहीं, हमारे फॉरेस्ट्स एक नेचुरल फार्मेसी भी हैं। आयुर्वेद में इनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज का जिक्र हजारों सालों से है। जैसे सर्पागंधा हाई ब्लड प्रेशर के लिए यूज होता है, हमारे घरों में तुलसी कोल्ड और कॉफ के लिए काम आती है, और आंवला एसिडिटी ठीक करता है। ये तो बस कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं जो बताते हैं कि हमारी हेल्थ इन जंगलों से कितनी गहराई से जुड़ी हुई है। तो अब जब हम इनकी इतनी वैल्यू समझ गए हैं, ये बिल्कुल साफ है कि इन फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना कितना ज़रूरी है। लेकिन हम एक बहुत बड़े चैलेंज का सामना कर रहे हैं, जिसे कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। इस चार्ट को देखिए, ये इंडिया के फॉरेस्ट कवर का गैप बिल्कुल साफ दिखाता है। हमारी 1952 की नेशनल पॉलिसी का गोल था कि देश का 33% एरिया फॉरेस्ट से कवर हो, लेकिन आज का एक्चुअल कवर सिर्फ 23% के आसपास है। ये जो 10% का गैप है ना, ये एक बहुत बड़ा कॉज फॉर कंसर्न है। और इस डिस्ट्रक्शन का सबसे बड़ा रीजन क्या है? जैसा कि स्लाइड पर लिखा है, जमीन के लिए हमारी इनसेशिएबल डिजायर, यानी कभी ना खत्म होने वाली भूख। बढ़ती हुई पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन और एग्रीकल्चर, इन सभी चीजों के लिए हम लगातार फॉरेस्ट्स को काट रहे हैं, साफ कर रहे हैं। लेकिन हम इस ट्रेंड को रिवर्स कर सकते हैं। देयर इज स्टिल होप। यहाँ कुछ रेमेडीज हैं। हमें इलीगल ट्री फेलिंग को हेवी पनिशमेंट के साथ रोकना होगा। वन महोत्सव जैसे प्रोग्राम्स में पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ाना बहुत जरूरी है। एजुकेशन के थ्रू अवेयरनेस क्रिएट करनी होगी। फॉरेस्ट फायर्स को कंट्रोल करना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, वुड की जगह सोलर और विंड जैसे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को अपनाना होगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आज ही फ्लेक्सी टीचर ऐप सब्सक्राइब करें, जहां आपको मिलेंगे एनिमेटेड वीडियोस, डिजिटल बुक्स, टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस, नोट्स, डीपीपी और क्विज। और हाँ, फ्लेक्सी टीचर ऐप मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर पर अवेलेबल है। और अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो तुरंत ऑफलाइन सेट टॉप बॉक्स के लिए संपर्क करें। फ्लेक्सी टीचर, द वन यू नीडेड।